प्रणाम गुरुदेव। हम्म। आपने जन्माष्टमी के अवसर पर भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला था, उसके संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण दो प्रकार के जीव, क्षर और अक्षर का वर्णन करते हैं और पुरुषोत्तम जो इनसे परे हैं। गुरुदेव, कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं। अब 15 तक तुम पहुंचो तो पहले उससे पहले क्या क्या है देखा। 15 अध्याय से पहले ध्यान योग है, ध्यान करो। फिर 6-7 है ज्ञान विज्ञान योग। फिर इस तरह से अक्षर ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, 8वां अध्याय। फिर 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। फिर चलते विभूति योग। विभूति योग में सब जगह भगवान दिखने लगे। ये सब होने के बाद विश्व रूप दर्शन। ये सारे विश्व के जो भी रूप है, नाम रूपात्मक विश्व है, वो सब भगवान ही है, ये समझना। मगर वो तो घबराने वाली बात होती है, सब भगवान हो तो कैसे चले। तब जाके फिर भक्ति योग में पहुंचते हैं। तो भक्ति में तल्लीन हो जाओगे तो फिर जाके आपको परम पुरुष क्या ये समझ में आएगा। प्रकृति एक पुरुष और दूसरा परम पुरुष। जैसे हमारे शरीर के कण कण में जीव है और वो सारे जीव से बढ़कर तुम जो हो वो हो। शरीर के कण वाले जीव तो रोज पैदा होते हैं, बहुत सारे रोज मरते हैं। हम चलते फिरते स्मशान है कि हमारे भीतर कितने सारे सेल्स जीवाणु रोज मर रहे हैं। और हम चलते फिरते मैटरनिटी होम है, जितने सारे पैदे हो रहे हैं रोज रोज। मगर वो भी एक दुनिया ही है। तुम्हारे हाथों में करोड़ों जंतु है। कहते हैं 35 ट्रिलियन सेल्स बैक्टीरिया है हमारे शरीर में। 30 ट्रिलियन सेल्स है, मगर 35 ट्रिलियन जो है जीवाणु है, बैक्टीरिया से हमारे जी। सो तुम चलते फिरते एक शहर हो। ऐसे सारा संसार जब जाग के देखोगे तो संसार भर में इतने सारे जीव जंतु सब है। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। चैतन्यमय है सब कुछ। और इस चैतन्य से एक परम शुद्ध चैतन्य है, उसी को परम पुरुष बोलते हैं। ठीक है ना। ये सब सिर्फ सुनने से नहीं, अनुभूति में आना है। गहराई से ध्यान में उतरेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो कितने पढ़ पढ़ के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाले, कुछ समझ में आएगा नहीं। फिर बुद्धि के तौर पर नहीं आएगा। गुरुदेव, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षत्रिय को धर्म युद्ध का अवसर मिलने पर उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह स्वर्ग के द्वार के समान है। आज के संदर्भ में जहां हर राष्ट्र के पास युद्ध में जाने अपने अपने ठोस तर्क हैं, क्या वे सभी धर्म युद्ध माने जा सकते हैं? किस युद्ध को धर्म युद्ध कह सकते हैं? जिस युद्ध करने से जनता की रक्षा हो, जिस युद्ध करने से न्याय और सत्य पलपे, जिस युद्ध से अन्याय अधर्म दूर हो, वो धर्म युद्ध है। अन्याय हो रहा है और उसको सहना भी अधर्म है। उसको सहना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करेंगे। ये माने हमारा हर चीज़ को हम अन्याय समझेंगे तो हमारी बेवकूफ़ी है। इसीलिए क्या सही है क्या गलत है ये समझने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। विवेक बुद्धि से ही फिर समझ में आएगा क्या सच है क्या झूठ है, क्या धर्म है क्या अधर्म है।
तामसी मनोवृत्ति होने से अधर्म को धर्म समझते हैं। तामसी बुद्धि अधर्म को धर्म समझते हैं, असत्य को सत्य समझते हैं, जो है नहीं उसको सत्य है समझते हैं, जो दुख है उसको सुख समझते हैं। समझ होना चाहिए। हाँ, इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि। और बार बार भगवान कृष्ण कहते युद्ध से विगत ज्वर, ज्वर के बगैर युद्ध करना। जोश में आके कोई कुछ भी करे तो वो युद्ध नहीं समझा जाता है। वेग नहीं होना चाहिए, जोश नहीं, माने क्रोध से नहीं, होश से लड़ने को धर्मयुक्त बोला जाता है। गुरुदेव, आज सुबह वेल पूजा का वेबकास्ट देखा। पूजा तमिल में हो रही थी, फिर भी बहुत अच्छा लगा। कृपया इस पूजा के महत्व के बारे में बताएं। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि मूर्ति से श्रेष्ठ है शालिग्राम। शालिग्राम में आँख नाक कुछ नहीं होता, मगर एक मौजूदगी महसूस करते हैं। अब शंकर जी के जगह शिवलिंग रखते हैं। शिवलिंग हमें एक प्रेजेंस माने एक सानिध्य का अनुभूति देता है। ऐसे विष्णु की मूर्ति से श्रेष्ठ कहते हैं कि विष्णु की शालिग्राम। और शालिग्राम्स में भी सूक्ष्म जो है वो मंत्र ध्यान, एक तरह से स्थूल से सूक्ष्म के ओर जाना। कई मंदिरों में आप देखो कि मंदिर के बाहर या मंदिर के पहुंचते ही सिर्फ चरण पादुका होती है, सिर्फ 2 चरण होते हैं, चरण में पूजा करते हैं। बड़े शक्तिपीठ में जाओगे ना, कामाख्या वगैरह में, तो क्या वो चरण पादुका रहती, चरण रहता है, उस पर पूजा करते। द्वारकाधीश के यहाँ जाओगे तो द्वारकाधीश की सिर्फ चरण पादुका पूजा कर, माने रूप से अरूप के ओर जाने की ये प्रक्रिया है। ऐसे जो वेल है शक्ति आयुध है ये भगवान कार्तिकेय के, तो इस कार्तिकेय के वेल को भगवान ही मानते हैं। कार्तिकेय ही जैसे विष्णु के शालिग्राम होते हैं वैसे कार्तिकेय के लिए वेल होता है, और वो वेल को ही पूजा करते हैं। और बहुत इस पर बहुत सी गीत रचे गए हैं, दोहाएं रची गई हैं। लाखों भक्त पुरातन ज़माने में आकर के उन्होंने इसकी महिमा गाई है। जिसके घर में, जिसके पास वेल है और मोर है, फिर कोई भय नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, तकलीफ नहीं, सारे तकलीफ को दूर कर देती है। इस तरह से भगवान कार्तिकेय के सानिध्य को अनुभव करने के लिए ये वेल पूजा करते हैं। ये भी ऐसा ही कार्तिकेय के सुंदर रूप, मुर्गा कहते हैं ना तमिल में, मुर्गा मैंने पता है क्या है, अति सुंदर। हिंदी वाला मुर्गा नहीं है, तमिल में मुर्गा मुर्गा कहो तो सबके मन में ऐसे ही भाव उमड़ आता है। जैसे हर हर महादेव कहते हैं, जय माता जी कहते, वैष्णव देवी में जाते वक्त लोग बोलते हैं जय माता दी, जय माता। ऐसे यहाँ मुर्गा मुर्गा हरो हरा बोलने से पूरे रोमांच हो जाता है, रोएटे खड़े हो जाते हैं, लोगों के भाव विभोर हो जाते हैं। उसका मुख्य धारा पूजा का यही है कि वो वेल मार, जहाँ पर वेल होता है माने कार्तिकेय की मौजूदगी होती है, वहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं है, किसी तरह का दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं है। वहाँ सब तरह की संपत्ति है, विवेक है, विज्ञान है, ज्ञान है, वैराग्य, सब कुछ देने वाला है। ये गीतों से गा करके वो पूजा करते हैं। ये प्रथा है। वहाँ पोट्री पोट्री बोलते हैं, पोट्री माने जय, जय 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 हो बोलते ना, वहाँ पोट्री पोट्री बोलते। नमः नमः बोलते ना हम, वो नमः की जो है वहाँ
पोत्री पोत्री बोलते हैं। गुरुदेव, कार्तिकेय के वाहन मोर का नाम परावाणी है। गुरुदेव, इस नाम के पीछे क्या रहस्य है? परावाणी, बहुत सुंदर बात है कि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वाणी की 4 स्तर है। जो बातें हम कर रहे हैं ये वैखरी है, और इससे सूक्ष्म है पश्यंती मध्यमा। मध्यमा वो है कि जिसको हम साइन लैंग्वेज से समझ लेते हैं, इशारों से समझते हैं, वो मध्यमा। और सूक्ष्म है, वैखरी से सूक्ष्म है मध्यमा। उससे भी सूक्ष्म है पश्यंती। पश्यंती सिर्फ मौजूदगी महसूस करते हैं उसकी, जिससे संवाद, वृक्ष पेड़ पौधे सब आपसे संवाद करते हैं, वो सूक्ष्म संवाद है, वो मध्यमा या पश्यंती की स्तर होता है। और सारे मंत्र, वेद मंत्र सब उतरा है वो पश्यंती के स्तर पे। परावाणी उससे भी मौन में जो तरंग के रूप में होती है, वो परावाणी है। वाणी की मूल है वो, जहाँ से वाणी निकलती है वो परावाणी है। तो कार्तिकेय का वाहन मयूर है। मयूर, मोर जो उड़ता है, रंग इतना सुंदर है, और मोर क्या है, परावाणी है वो, इसलिए परावाणी उसका नाम। तो मुर्गा माने क्या, अति सुंदर। सुंदरता का दूसरा नाम है मुर्गा। ये जैसे कहते हैं शिव जी को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी है, शिव भी, सुंदरता भी। और कार्तिकेय उनमें से वही है, वो भी सत्य और चित्त और सुंदर आनंद है। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में ये रासलीला है, इतने सारे जो प्रेम की कहानी है, प्रेम की गीत रचे गए हैं हिंदी में, ऐसे ही सारे प्रेम के गीत कार्तिकेय के ऊपर। वो बोलते हैं कि ऐसा उनकी जो आँख है, जो आँख काटने वाली आँख ने, जो दृष्टि से काट देते हैं। एक नज़र पड़ जाता है कार्तिकेय के, वो हम क्या बेहोश हो गए। ये जो ना काटने वाली दृष्टि है। जैसे काटते तो दांत से, मगर आँख की वो दृष्टि भी इतनी तीक्ष्ण और मनमोहक है, वो दृष्टि से मैं घायल हो, कहते ना घायल हो गए। ऐसे कार्तिकेय की दृष्टि से, उनकी नज़र से हम घायल हो गए, उनके प्रेम में पड़ गए, हमारा मन ही मोर बन के नाचने लग गया। इस तरह से बहुत सारे गीत हैं। कहते मन ही मोर है, और जिस पे कार्तिकेय चढ़ जाते हैं। और मेरी गाल ही घंटानाद है मंदिर के। इस तरह से बहुत से गीत है, सारी वो भक्ति परक।